नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये काउंसलिंग होने वाली है। मैं उस पर वीडियो लेकर के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम देव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया कि जो आने वाले 1 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, मैं उसी से रिलेटेड एक अपडेट नहीं बस बोल सकते हैं, आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि यदि आपका सिलेक्शन होता है काउंसलिंग के लिए, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है 1 तारीख को, जैसा कि आप सबको पता है कि जो झारखंड के हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो 2015 और 2016 और 2019 के बाद जो सहायक शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसके उपरांत कुछ सीटें बच गई थी। उस सीट बचने के बाद जो सीटें बची हुई थी उस पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट किए थे। हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि एक अंतिम बार और काउंसलिंग किया जाए। उसी के आलोक में मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि दिनांक 23 तारीख से 23/7/2024 से 31/7 तक में डिस्प्ले करने का सरकार को, यह सरकार बोलते सभी डीएससी के, झारखंड के सभी जिले के सभी डीएससी को ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया था कि आप 23 से 31 के बीच में आप इसको डिस्प्ले करोगे। और झारखंड के सभी जिलों में 1 तारीख को जो है सो 1 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। तो जो 1 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, मैं उसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूं जो आपको, अगर यदि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होने वाली है जिनका काउंसलिंग में नाम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होने वाली है जिनका काउंसलिंग में नाम आ जाता है, अर्थात जिनको 1 तारीख को काउंसलिंग कराने का है। तो दोस्तों मैं अंत में, इस वीडियो के अंत में एक ऐसे सर्टिफिकेट की बात करूंगा जो आपके लिए मस्ट है। एक ऐसे सर्टिफिकेट की बात करूंगा जो आपके लिए मस्ट है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काउंसलिंग अधूरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि यहाँ जान रहे हम लोग दोस्तों, सहायक शिक्षक की बहाली होनी है। जी हाँ दोस्तों, ना यहाँ सहायक आचार्य की बहाली नहीं होनी, यहाँ जो बहाली होनी है सहायक शिक्षक की होनी है, जो कि 2015, 2016 और 2019 के बाद, है ना, अभी 2024 में बहाली होने जा रही है। अर्थात इनका अभी जिनका चयन होगा उनका नाम सहायक शिक्षक होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आपको प्लेस वहां मिल जाएगा, जिस जगह में जाने का है वहां सब कुछ अरेंज रहेगा, टेबल वाइज आप अपना देख लोगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है, वहां जब आप जाओगे ना, एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरने होंगे। ठीक है, वहां जब जैसे ही पहुंचोगे आप काउंसलिंग प्लेस में, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें बेसिक चीज वे भरे जाएंगे जो आपके सिलेक्शन लिस्ट में या काउंसलिंग लिस्ट में जो नाम आया है। तो कहना यह है कि जो काउंसलिंग लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट जो निकला है, काउंसलिंग लिस्ट जो आपका निकला है, उसका आप एक कॉपी जरूर निकाल कर रख लीजिएगा। वो आपके बहुत काम आने हैं। वो जो कॉपी है ना, वो आपको कम से कम 1 घंटा बचाएगा। अगर आपको जल्दी काउंसलिंग कराने हैं, आपकी जल्दी बारी आ गई है, हो सकता है आपका बारी फर्स्ट में हो, तो वो जो काउंसलिंग कॉपी है, सिलेक्शन लिस्ट है, काउंसलिंग जो कॉपी निकलेगी, उसको आप निकाल लीजिएगा, जरूर से याद करके निकाल लीजिएगा, ताकि आपके, और वहां मांगा जाएगा आपको, सिलेक्शन लिस्ट में नाम मांगा जाएगा, सीरियल नंबर वगैरह मांगा जाएगा, इस फॉर्म में सभी कुछ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे मांगा जाएगा सिलेक्शन लिस्ट, जो काउंसलिंग में नाम आपका आया है उसका लिस्ट मांगा जाएगा कि आप दिखाइए आपका नाम कहाँ है। ठीक है, उसके बाद मांगा जाएगा आपसे साक्ष्य। साक्ष्य में क्या मांगा जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका दीजिए। जैसा कि अभी बहुत लेटेस्ट ये चर्चा में था कि अगर आप रजिस्ट्री कराए तो उसका साक्ष्य दीजिए। बदले में क्या है कि हमने एफिडेविट दिया है, तो यदि आपके पास एफिडेविट है तो ले लीजिएगा, रजिस्ट्री वाला कॉपी मिल गया है तो वो ले लीजिएगा, जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आपको ना वो टरकाने का कई बहाने खोजेंगे, ठीक है, लेकिन आप उनको टरकने नहीं दीजिएगा, आप है ना टरकाने नहीं दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपसे मांगे जो हाईकोर्ट किए थे उसकी कॉपी। ठीक है, या तो जैसा कि हमने लिखा है संकल्प, अब संकल्प अगर आपके पास नहीं भी होगा, अब वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस संकल्प को ले लीजिएगा। यदि आपके पास हाईकोर्ट की कॉपी है तो वो जरूर रख लीजिएगा, एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद आपसे मांगा जाएगा सभी प्रमाण पत्र। आपको मूल प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं, आपके जो प्रमाण पत्र लेके जाने हैं वो मूल प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, अर्थात ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सर्टिफिकेट बताएंगे जिसके बिना आपका काउंसलिंग अधूरी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मांगे जाएंगे अंक प्रमाण पत्र। अंक पत्र जिसको बोलते हैं वो भी सबसे पहले मैट्रिक का, क्योंकि वहां सारा लिस्ट उनके पास है, ठीक है। वो आपको देने हैं, मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र देने हैं। उसके बाद देने मैट्रिक का ही मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। ये दोनों सभी किसी भी ना काउंसलिंग में या इंटरव्यू में यही दो चीज देखे जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड वगैरह कोई मायने नहीं रखते, आपके अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात मार्कशीट होने चाहिए, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में आपसे मांगे जाएंगे अंक पत्र इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का प्लस टू, उस समय इंटरमीडिएट ही था, उसका अंक पत्र मांगा जाएगा, अर्थात मार्कशीट मांगा जाएगा इंटरमीडिएट का। उसके इंटरमीडिएट का फिर मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, अर्थात इसका इंटरमीडिएट का मूल कॉपी मांगा जाएगा, मूल प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र होता है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो। उसके बाद दोस्तों आपसे मांगा जाएगा स्नातक का। यदि आप 6 to 8 के लिए बुलाए गए हैं तो मांगा जाएगा स्नातक का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है तो मांगा जाएगा स्नातक का, और यदि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं तो आपसे मांगा जाएगा इंटर तक में का ही मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप अभी हम लोग मान के चलते हैं सारे सर्टिफिकेट, आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि आप इंटर के लिए 1 to 5 के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आप सिर्फ इंटर के लिए जाना, ऐसा नहीं। आप जितना क्वालिफाइड हो, हमें पता है कि आपके सबके सब मास्टर डिग्री वाले हो, ठीक है, तो आप सबके सब सर्टिफिकेट ले लेना। तो स्नातक का अंक पत्र लेंगे, ठीक है। स्नातक में अगर फाइनल ईयर का है तो सही है, नहीं तो सारे आपको ले जाने हैं, पार्ट 1 का भी ले जाने हैं, पार्ट 2 के भी ले जाने हैं, फाइनल ईयर के भी ले जाने हैं, ठीक है। भूलना नहीं है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिस भी हो गया लेकिन आपके फाइनल ईयर के जरूरी है। फिर ग्रेजुएशन का ही, स्नातक का ही आपका मूल प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आप नहीं निकाले होंगे तो वहां हो सकता है आपको टाइम मिलेंगे, लेकिन अगर निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले ही कहा कि आपसे बहुत तरह के वो सवाल करेंगे और बोरी जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो आपको मूल प्रमाण पत्र स्नातक का भी देना है। उसके बाद दोस्तों आता है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का या एमए का है ना, अगर होगा तो आप लेते जाइएगा, मांगेंगे नहीं क्योंकि उसका आपको कोई मतलब नहीं है। लोग अभी डॉक्टर की उपाधि लेकर के इंटर बेसिस का सैलरी उठा रहे हैं, अर्थात इंटर का ही सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लेके ही जाना, एमए का भी सर्टिफिकेट लेके ही जाना। उसके बाद दोस्तों आपसे मांगा जाएगा प्रशैक्षणिक। आप बीएड किए हो, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग किए हो, डीएलएड किए हो, डीएड किए हो, एमएड किए, आप जो भी किए हैं आपसे मांगा जाएगा उसका अंक प्रमाण पत्र, अर्थात मार्कशीट। उसके बाद इसी का प्रशैक्षणिक का मूल प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे कि आपके सर्टिफिकेट दीजिए, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। तो प्रशैक्षणिक हो गया, इंटर हो गया, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद प्रशैक्षणिक हो गया। अब जो अगर यदि आप कैटेगरी में सिलेक्शन आपका हुआ है तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ 15-16 इसलिए मेंशन कर दिया है कि हो सकता है कि वो आपसे 15-16 का कास्ट और रेसिडेंशियल मांगे कि आप उस समय का दिखलाइए, क्योंकि इसका कहीं फॉर्म में मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको अभी लेटेस्ट का जाति आवासीय देना है या फिर 2015-16 का। इसलिए आप इसका विशेष ख्याल रखना, अगर नहीं है तो खोज के निकालिए, नंबर है तो फिर से डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको देख लीजिएगा। चूंकि बात आएगी क्या आपने 15-16 में, जिस समय अगर ये बहाली आपकी 15-16 में हो जाती तो उस समय तो जाति आवासीय आपसे मांगा जाता, तो अगर नहीं उस समय रहता तो आपको तो फिर जाना पड़ता जनरल में। इसलिए अगर 2005 संभव हो तो 2015-16 का कास्ट और रेसिडेंशियल जरूर निकाल लीजिएगा। बाकी अभी लेटेस्ट का तो चाहिए ही चाहिए। अगर यदि आपकी सिलेक्शन डिसेबिलिटी कैटेगरी में हुई है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। अगर यदि आपकी ईडब्ल्यूएस में हुआ है आपको ईडब्ल्यूएस की भी सर्टिफिकेट चाहिए, अर्थात ये सारी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। ये अभी जितना हमने यहाँ लिस्टिंग करके बताया है ये सारे आपके कंपलसरी है। एडिशनल में आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा सकती है, आधार कार्ड दिखाना पड़ सकता है कि आप आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, किसी भी तरह का पहचान पत्र दीजिए जिससे आप साबित कर पाओगे कि हम ही हैं, ठीक है। पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है,
उसकी भी ले लेना। दोस्तों बड़ी बात है, एक सेट ना जेरोक्स फाइल बना लेना। आप एक सेट जेरो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है सभी का एक सेट करवा लेना और उसकी एक फाइल बना लेना जेरोक्स का, ठीक है। ये जरूर से जरूर ले लेना, ठीक है। फोटो भी 2 4 5 10 हम लोग डाल देंगे पैकेट में, मांगा जा सकता है नहीं भी मांगा जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं, तो इसलिए 2 4 फोटो आप रख लोगे, ठीक है। हमने स्टाम्प इसलिए मेंशन कर दिया है और इनवेलप हमने स्टाम्प और इनवेलप इसलिए मेंशन कर दिया है कि हो सकता है आपसे मांग बैठे, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर रहेगा स्टाम्प आप ले लेना 2 4 10 रुपये का, इनवेलप ले लेना 2 4 रुपये 10 रुपये का। चूंकि जब आप वहां जाओगे ना, जहां भी आपका ये काउंसलिंग का प्लेस होगा, हो सकता है उसके अगल बगल कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, चूंकि हम लोगों के टाइम में तो ये सब नेसेसरी था, क्योंकि उस समय डाक से ही सारे काम होते थे। अभी तो ऑनलाइन हो गए टोटल के टोटल, ठीक है। तो लेकिन फिर आप ले ही लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप भूलना नहीं, अगर आप चाहो तो इसका एक फोटो ले लो ताकि आपको सारे के सारे याद रहे। आप यहाँ ले सकते हैं, इसका फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों अब रही बात की, आज तो हो गया 31 है, सॉरी आज 30 है, कल आपके पास दिन भर टाइम है 31, और 31 तक में सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है काउंसलिंग लिस्ट निकलने हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट का काउंसलिंग लिस्ट निकलने हैं, ठीक है। अब आप खोजोगे कैसे भाई, लिस्ट तो निकल जाएंगे, आप कितना सब जगह खोजोगे था। मैंने यहाँ किया क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल उठाओ, मोबाइल में आप सबसे बढ़िया है क्रोम ब्राउजर में जाना। आप क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद वहां टाइप करना www डॉट, ठीक है, यहाँ आप बढ़िया से देख लो www डॉट। डिस्ट्रिक्ट नेम हमने यहाँ मेंशन किया दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट नेम अगर जैसे आप रामगढ़ जिला के कर रहे हो तो यहाँ रामगढ़ लिखेगा, रांची का लिख रहे खोज रहे हो तो आपको यहाँ रांची लिखने हैं, जब ये दुमका का है तो यहाँ दुमका, अर्थात डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ मेंशन करना है www डॉट डिस्ट्रिक्ट नेम डॉट NIC डॉट इन, उसके बाद आप लिख देना रिक्वायरमेंट। इतना करके ना सर्च मारोगे तो आपके वहां आ जाएंगे, इसका वेबसाइट खुद उस जिले का वेबसाइट खुल के आ जाएगा, आप उसमें देख लेना, PDF टैब से वहां सारा का सारा लिस्टिंग दिखेगा, आप उसको एक बार खोल के खुद से देख लेना कि आपकी जो सिलेक्शन किस जिले में हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, ना आपको टाइम यूट्यूब में वेस्ट करने हैं, ना कहीं और आपको मोबाइल में टाइम वेस्ट करने हैं कि कौन कौन से जिले अभी तक, कौन किस किस जिले में आपके नाम आए हुए हैं। अगर यदि आपके नाम आए हुए हैं 2 3 जिले में आए, तो जैसा कि आपको पता है किसी एक जिले में ही जाना है, किसी एक जिले में ही जाना है, ऊपर से किसी एक में ही आप, अगर आपका 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों में सिलेक्शन हुआ है, किसी आपको एक में ही चूज करना है। मेरा सजेशन रहेगा यदि आपका 1 to 5 और 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है, आप 6 to 8 के कराना, क्योंकि इसकी सैलरी में बहुत अंतर है, ये दोनों के सैलरी में बहुत का अंतर है। यदि आपकी सिलेक्शन 6 to 8 में होती है तो आप 6 8 ही चूज करना, ठीक है दोस्तों। बाकी विद्यालय सब आपको कहाँ जहां खाली हो वो मिल ही जाएगा दोस्तों। तो हमने जैसे कि बताया था कि आपको लास्ट में बताया जाएगा एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाएगा, और आप वो चीज नहीं दिखाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो सर्टिफिकेट है आपका टेट पास सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, टेट पास सर्टिफिकेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आपको पता है इसमें टेट पास कंपलसरी है, ठीक है। आपको टेट पास का सर्टिफिकेट भूलना नहीं है, चाहे वह आप 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, अर्थात लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो। लेवल 1 का जो है 1 to 5 का होता है और लेवल 2 6 to 8 का होता है। जी हाँ दोस्तों, आप टेट का सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। हालांकि आपको सारे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, लेकिन इसको खोज के निकाल कर रख लेना, वहां आपको सर्टिफिकेट में लेवल 1 और लेवल 2 ही दिखेंगे। तो लेवल 1 है 1 to 5 का और लेवल 2 है 6 to 8 का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग लग जाइए, मोबाइल में देखते रहिएगा कौन कौन सा जिला आपके, कौन किस किस जिले में आपके नाम आ जाते हैं। आपको जो जिले अच्छे लगते हैं, अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है आप होम डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करा लेना, ठीक है दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
मैं पुनः कहूंगा कि और आगे इस तरह के अपडेट, अभी चूंकि बहुत सारे अपडेट आने हैं दोस्तों, तो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं भी अभी मोटिवेशन होता रहूंगा। तो दोस्तों जाइए, आप सबों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।